बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। बच्चों, ये बहुत भक्ति भावना से परिपूर्ण कविता है जो कि महाकाव्य रामचरितमानस से उद्यत है। बच्चों, हम इस कविता के बारे में पढ़ें इससे पहले हम श्री तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है। इनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर महिला थी, बहुत रूपवती थी। एक बार इनकी पत्नी मायके चली जाती है तो उनके पीछे पीछे ये उनके मायके तक पहुंच जाते हैं। तो पत्नी इनको कहती है, अस्थि चर्म में देह यह तासों ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। वो उन पर व्यंग कसती है कि हाड़ मांस के बने शरीर से जितना आपने प्यार किया है, जितना आपने प्रेम किया है, अगर उसका थोड़ा भी हिस्सा अगर आप ईश्वर से प्रेम में लगाते तो आपका उद्धार हो गया होता। उनकी जो पत्नी के रत्नावली के ये शब्द उनको हृदय को लग जाते हैं और वो श्री राम की भक्ति भावना में लीन हो जाते हैं। बच्चों, हम बात करें तुलसीदास जी की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सौरों जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, बहुत अभाव में बीता। इनकी माली हालत इनके परिवार की बहुत अच्छी नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में इनके माता पिता से बिछो हो गया, अलगाव हो गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा इन पर पड़ी तो उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। और एक कहावत मैंने आपको बताई कि इनकी पत्नी रत्नावली के व्यंग्यपूर्ण जो वचन थे उनसे ये प्रेरित हुए। ये मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं, मानव मूल्यों की उपासना करने वाले, उनको मानने वाले। बच्चों, बात करें इनकी रचनाओं के बारे में तो कहा जाता है तुलसीदास जी ने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है, किंतु जो प्रमाणिक ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 12 मानी गई है। जैसे रामचरितमानस इनका महाकाव्य है, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। बच्चों, हम बात करें जैसे ये रामाज्ञा प्रश्न है, ये दोहावली है, विनय पत्रिका है और ये तुलसीदास जी का छवि चित्र है। ये रामचरितमानस है जो इनका बहुत प्रसिद्ध और भारत के लोक में प्रसिद्ध जो महाकाव्य रहा है। बच्चों, ये जो इनकी जो साहित्यिक विशेषताओं की बात करें हम तो इनका जो तुलसीदास जी का न केवल भारतीय साहित्य इतिहास में बल्कि विश्व साहित्य इतिहास में बड़ा ऊंचा नाम है, गौरव है। इन्होंने सामाजिक, पारिवारिक, दार्शनिक और वैयक्तिक आदर्शों की व्यापक व्याख्या की है। फिलोसफिकल, सोशलोजिकल और जो पर्सनल जो आदर्श हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से इनकी व्याख्या की है। इन्होंने मानव मूल्यों की उपासना की है। मानव के जो मूल्य होने चाहिए, उनकी वैल्यू, संस्कृति जो है, मानव के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनकी इन्होंने आराधना की है, उनकी पैरवी की है। उनके जो राम हैं, रामचरितमानस के जो नायक हैं श्री राम, वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक थे। तुलसीदास जी के जो कविता का जो कला पक्ष है, जो शिल्प पक्ष है, जिसमें भाषा है, अलंकार, छंद जो है, शब्द हैं, वो बड़े समृद्ध रहे हैं। उनकी जो चौपाइयाँ हैं आज भी आम जो भारत के लोग हैं बड़े भक्ति भावना से गाते हैं। अलंकार और रसों का इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। इन्होंने संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा का बहुत अच्छे से उपयोग किया है। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषागत विशेषताओं की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की थी और विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना है वो ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है, छंद बोलते हैं कविता का शरीर, कविता किस रूप में लिखी गई है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, तो ये चौपाई इसका जो मुख्य छंद है। कहीं कहीं दोहा का भी प्रयोग किया है, सौरठे भी हैं, हरिगीतिका हैं और अन्य छंद भी हैं। हरिगीतिका, सौरठे, दोहा और चौपाई ये कविता के शरीर हैं, कविता की बनावट, इनको छंद कहा जाता है। विनय पत्रिका की रचना है गेय पदों में हुई है, अर्थात ये इनकी जो ये गा सकते हैं,
कवितावली में सवैया और कवित्त छंद बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, आउटस्टैंडिंग जो इसका रूप देखा गया है। बच्चों हम बात करें, ये प्रस्तुत कविता दी हुई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। सीता का जो महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर में श्री राम के द्वारा शिव का धनुष तोड़ देने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला कि किसी ने उनके गुरु शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तो वे क्रोधित होकर आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे गुस्से में हो जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनम्र स्वभाव को देखकर और महर्षि विश्वामित्र की समझाइश के बाद और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच श्री राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस बात को यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस कविता के माध्यम से। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से युक्त व्यंग्योक्तियाँ हैं और व्यंजना शैली की रसपूर्ण अभिव्यक्ति। जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम पर व्यंग बाणों की बौछार करते हैं सरस वाणी में। बच्चों हम बात करें, इसमें आया रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस का जो मूल कथानक है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। रामायण की रचना आपको पता है संस्कृत में हुई थी, लेकिन रामचरितमानस की रचना जब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की तो ही ये जन जन तक पहुंची है। लोग आज भी रामायण का मतलब रामचरितमानस से ही समझते हैं, आम जो लोग हैं। इसमें रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, 7 खंड हैं, 7 ये मान के चलिए। और ये जो कविता ली गई है बालकांड से ली गई है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र श्री राम को आराध्य मानकर उनकी पूजा करके और जो रामचरितमानस में उनके जो आदर्श व्यक्तित्व का वर्णन करके श्री राम की महत्ता को घर घर तक पहुंचा दिया था। रामचरितमानस ऐसा लोक ग्रंथ है जिसे भारत में बड़े भक्ति भावना से पढ़ा जाता है। आज भी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इनकी चौपाइयों को बड़े सरसपूर्ण अंदाज में उनका गायन करते हैं। तुलसीदास जी पता है आपको मानवीय मूल्यों के उपासक कवि हैं और इनके जो राम हैं वो मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। बच्चों हम बात करें रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी द्वारा कृत है। अब बात करें हम शिव धनुष की। इसमें आया कि श्री राम ने सीता स्वयंवर के वक्त शिव धनुष तोड़ दिया था, तो शिव धनुष के बारे में थोड़ा हम परिचय प्राप्त कर लें। बच्चों ये जो रामचरितमानस ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये काफ़ी बड़ी कविता है, तो इसको मैंने 4 भागों में लिया है। आज मैं इसके पहले भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको इसके शुरुआती संदर्भ के बारे में, इसके जो कविता है उसके बारे में और इससे जुड़ी अन्य कथाओं के बारे में आपको मैं हम अध्ययन करेंगे। बच्चों जो शिव धनुष है वो इसको पिनाक नाम से भी जाना जाता है, पिनाक। और ये शिव जी का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाना था। मूल वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसके अनुसार भगवान इंद्र द्वारा समान क्षमता के 2 धनुष बनाए गए थे। एक धनुष उन्होंने भगवान शिव को दिया और एक उन्होंने भगवान विष्णु को दिया और उनसे ये प्रार्थना की कि आप दोनों आपस में युद्ध करें जिससे ये पता चल सके कि आप दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। लेकिन युद्ध की शुरुआत हो इससे पहले ही आकाशवाणी हुई कि अगर युद्ध हुआ तो ये विनाश का कारण भी बन सकता है, इसलिए ये युद्ध रोक दिया गया। आकाशवाणी होने पर भगवान शिव ने धनुष जमीन पर फेंक दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया, जो पृथ्वी पर गिर गया, जिसके बाद इसे शिव धनुष कहा गया। शिव धनुष बहुत भारी था और कहते हैं कि यह जो धनुष था पृथ्वी पर राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को मिला था। और हिंदू महाकाव्य के अनुसार रामायण में इसका उल्लेख है कि जब श्री राम इसे जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए भंग करते हैं। ये बहुत भारी धनुष था, इसे लोहे के पहियों के एक आसन पर रखा गया था। सिर्फ सीता ही इसे आसानी से हिला डुला सकती थी। बड़ा कहते हैं एक बहुत बड़ा शस्त्र था। इसको जीतना रावण भी चाहते थे, वो भी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। बच्चों हम बात करें कि राजा जनक द्वारा सीता के लिए कौन सी शर्त रखी गई थी, तो राजा जनक की पुत्री सीता थी
उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया, जिसमें जो स्त्री को ये अधिकार होता है कि वह खुद अपने वर का, अपने दूल्हे का चुनाव कर सके। तो उसमें ये शर्त रखी गई कि जो है ये शिवधनुष था, इस शिवधनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा मतलब ये डोरी, ये जो है ये धनुष है और इसकी जो प्रत्यंचा है इसको बोलते हैं डोरी को, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा और तो वही व्यक्ति सीता से विवाह कर पाएगा। बड़े बड़े बलशाली राजा इसमें आए, बताया आपको रावण भी आया था, लेकिन कोई इस कार्य को पूरा ना कर सका। तब भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा करके इस कार्य को संपन्न किया। जैसे ही उन्होंने इस शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, ये शिवधनुष पुराना हो गया था, ये बीच में से टूट गया। इसी के टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर के वहाँ पर आते हैं। देखिए इसमें छवि में दिखाया गया, जैसे भगवान श्री राम ने इसको उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खुद झुकाया, डोर चढ़ाने के लिए, ये बीच में से टूट गया। तो ये परशुराम जी यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन इसी शर्त को पूरा करने पर भगवान श्री राम का विवाह सीता से हो जाता है। हम बात करें परशुराम जी के बारे में कि परशुराम जी कौन थे और वो उनका इस धनुष से क्या लेना देना था। तो कहते हैं राजा प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंश के जमदाग्नि थे ऋषि, उनके पुत्र ये परशुराम जी थे और इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। ये भगवान शिव के परम भक्त थे, ये भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। इन्हें शिव से विशेष परशु, एक कुल्हाड़ा, एक जो एक्स जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम ही था, लेकिन किंतु भगवान शंकर द्वारा, शिव द्वारा जो इनको अमोघ अचूक जो फरसा या कुल्हाड़ा प्राप्त, जिसको परशु कहते हैं, तो इस परशु को सदैव अपने हाथ में धारण किए रहते थे, इसलिए इनका नाम परशुराम हो गया। कहते हैं एक बार जो राजा सहस्त्रबाहु थे, अपनी सेना सहित इनके पिता ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए वो आए थे। वहाँ पर ऋषि जमदाग्नि के पास में एक अलौकिक गाय थी, जिसे कामधेनु कहा जाता है। ऋषि जमदाग्नि ने उन राजा सहस्त्रबाहु का और उनकी सेना का उस कामधेनु जो गाय थी, कहते हैं कामधेनु गाय हर इच्छा को पूरा करने वाली थी, तो उसी कामधेनु गाय की सहायता से उन्होंने उस राजा और उसकी जो सेना का पूरा आवभगत की सत्कार किया। तो सहस्त्रबाहु थे वो उस कामधेनु गाय से बहुत उसकी जो खूबी थी, जो गुण थे, उससे बहुत और उसके चमत्कार थे, उससे बहुत प्रभावित हुए और वो उसे बलपूर्वक राजा जमदाग्नि की, जो ऋषि जमदाग्नि की इच्छा के विरुद्ध, वो ऋषि जमदाग्नि का अपमान करते हुए वो उसे बलपूर्वक अपने साथ ले गए। तो इस बात का पता, उस समय परशुराम जी उस समय आश्रम में उपस्थित थे नहीं। जब उनको पता लगा कि एक राजा ने, सहस्त्रबाहु ने उनके पिता का अपमान किया है, तो वो उस अपमान का बदला लेने के लिए वो उसे मारने के लिए चले जाते हैं और भगवान पर जो शिव के द्वारा प्रदत्त जो फरसा है, उससे उस सहस्त्रबाहु का नाम सहस्त्रबाहु क्यों है? सहस्त्र मीन्स हजार और बाहु मीन्स भुजाएं, उसकी 1000 भुजाएं थी, तो वो अपने फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को काट करके उसकी हत्या कर देते हैं। जब राजा की मृत्यु हो जाती है परशुराम के हाथों, तो इससे राजा जो ऋषि जमदाग्नि बड़े उदास होते हैं, वो उसे प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी बीच जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को ये मालूम चलता है कि उनके पिता का परशुराम ने वध कर दिया है, तो वो भी बदला लेने के लिए ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वो ऋषि जमदाग्नि को मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो परशुराम जी हैं, वो इतने क्रोध में हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि जो ये राजा हैं, ये क्षत्रिय हैं, इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तो वो 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से, राजाओं से खाली कर देते हैं और इस धरती को 21 बार राजाओं से खाली करके ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। लेकिन जब वो भगवान श्री राम से मिलते हैं और उन्हें मालूम चलता है, उनकी शक्ति की परीक्षा लेते हैं कि सभी क्षत्रिय बुरे नहीं होते, तो फिर ये संहार को वो रोकते हैं। बच्चों ये प्रसंग आएगा आगे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा जो इस पहले वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रसंग के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों हम आगे बात करें कि एक बार क्या हुआ था। कहते हैं भगवान परशुराम ने अपनी माँ का ही सिर काट दिया था। तो वो कौन सी घटना थी कि परशुराम के पिता जमदाग्नि जो थे वो ऋषि थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को
पूजा के लिए जल लाने के लिए नदी के घाट पर भेजा। तो वहाँ उनकी पत्नी जल लेने गई तो वहाँ देखा उन्होंने, उनकी पत्नी ने, कि एक जो यक्ष राक्षस थे वो जल में विहार कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। तो वो उनकी माता है परशुराम जी की रेणुका, उनको देखने में व्यस्त हो जाती हैं और जल लाने में उनको थोड़ा विलम्ब हो जाता है। जब उनसे पूछा जाता है ऋषि जमदाग्नि द्वारा कि आपको विलम्ब क्यों हुआ, तो वो मौन साध लेती हैं। लेकिन ऋषि जमदाग्नि थे वो त्रिकालदर्शी थे, वो अपनी त्रिकाल जो दृष्टि से देख लेते हैं कि इनको इतना विलम्ब क्यों हुआ। इस बात से वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि जो माँ ने अपराध किया इसके बदले में इसका सिर काट दिया जाए। कोई पुत्र आगे नहीं आता, लेकिन परशुराम जी थे वो पितृभक्त थे, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो, और एक ही वार से अपनी माता का सिर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि उनकी इस पितृभक्ति से बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे आप वर मांगिए। तो भगवान जो परशुराम हैं वो अपने पिता से कहते हैं कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया है, अब अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए। तो इस प्रकार ऋषि जमदाग्नि जो है अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर देते हैं। बच्चों ये प्रसंग भी काफ़ी चर्चित है भगवान परशुराम के बारे में। कहते हैं ये भगवान परशुराम का छवि चित्र है और ये उस समय का चित्र है कि जब भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर के इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और ये उस समय का है कि जब उसने पिता ने कहा कि अपनी माँ का गला काट दो, तो भगवान परशुराम ने कुल्हाड़े के एक ही वार से अपनी माँ की गर्दन काट दी थी। बच्चों कहते हैं इसमें बीच बीच में इस बात का प्रसंग आया है कि वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। तो माता पिता का ऋण क्या है कि उन्होंने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु राक्षस को मार दिया था और धरती को कई बार इस धरती को अपने माँ बाप का अपमान का बदला लेने के लिए राक्षसों से भी राजाओं से विहीन कर दिया था। फिर बात आती है इसमें कि आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी रहा। तो गुरु कौन है उनके? गुरु है भगवान उनके शिव। तो शिव का ऋण क्या है उनका कि वो गुरु का ऋण होता है कि अगर कोई शिष्य किसी को गुरु मानता है तो उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो कहते हैं कि अगर जिसने भी ये अपराध किया है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, यदि वो उस व्यक्ति को दंड दे दें जिसने शिव धनुष का भंग किया है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो अपनी गुरु दक्षिणा चुका सकते हैं। तो ये बच्चों ये आगे के हम जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें इसका जो कविता का भाव पढ़ेंगे उसमें ये प्रसंग आएंगे, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में इन प्रसंगों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको इस रामचरितमानस के बारे में, भगवान परशुराम के बारे में, शिव धनुष के बारे में, सहस्त्रबाहु के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगले वीडियो में हम जो इसके जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।